गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दे बेटा, एक बार फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक की जो कहानी हमारी हुई है वो हुई है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कहानी समझ ली थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राफिकल अप्रोच। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच का क्या मतलब है। ग्राफिकल अप्रोच से इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ग्राफ से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। अब ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या बातें करनी है उसको हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं? एक सेगमेंट है इक्वेशन से ग्राफ बनाना, एक सेगमेंट है इक्वेशन से ग्राफ बनाना। दूसरा सेगमेंट है ग्राफ का स्लोप। तीसरा है ग्राफ का एरिया। और चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग, ग्राफ से ग्राफ बनाना। ठीक है, ये 4 चीजें बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड हमें डिस्कस करनी है जो हमारे फिजिक्स में यूज में आएंगी। पहले चारों सेगमेंट बेटा मैंने जो लिखे हुए हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। इक्वेशन से ग्राफ मतलब मुझे कोई इक्वेशन दिया होगा, मुझे उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब मुझे उस इक्वेशन को पहचानना है। मुझे इक्वेशन को देख करके पहचानना है कि अगर मैं उस इक्वेशन के बेसिस पर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ की शेप क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, पैराबोला होगा, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल, कौन सी शेप आएगी। इस सेगमेंट में मुझे वो चीज सीखनी है, ठीक है। दूसरे सेगमेंट में बात होगी ग्राफ के स्लोप की, कि ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है, कैसे स्लोप को कैलकुलेट किया जाता है, और किन्हीं 2 क्वांटिटीज के स्लोप से हम कौन सी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से तीसरे सेगमेंट में बात करें तो ग्राफ का एरिया। एरिया में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ग्राफ का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, एक्स और वाई 2 एक्सिस हमारे पास में होंगे, एक ग्राफ बना करके देंगे, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी 2 क्वांटिटीज के ग्राफ के एरिया से कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, ये हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है ग्राफ से ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ से ग्राफ बनाने का मतलब हुआ कि किन्हीं 2 क्वांटिटी के बीच में हमें कोई ग्राफ दिया और फिर हमें कोई 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है, तो एक ग्राफ के बेसिस पर दूसरा ग्राफ हमें प्लॉट करना है। वो चीज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 4 चीजें अगर मैं ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस कर लेता हूं तो फिजिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब ये 11th के कई चैप्टर्स में भी काम आती है चीजें, 12th के भी कई चैप्टर्स में ये चीजें काम आती है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इस कॉमन कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है और उसमें ये 4 चीजें हमें सीखनी है। 4 चीजें अगर सीखेंगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले सेगमेंट से, ग्राफ से, सॉरी, इक्वेशन से ग्राफ बनाना। इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। जनरली जो ग्राफ हमारे यूज में आते हैं वो है स्ट्रेट लाइन, एक हमारे यूज में आता है पैराबोला, एक हमारे यूज में आता है हाइपरबोला, एक हमारे यूज में आता है इलिप्स, और इलिप्स के साथ में ही आ जाता है सर्कल, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ और आता है, ये भी हमारे फिजिक्स में बहुत यूज में आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। बेसिकली ये 5 तरह के ग्राफ है जो हमारे फिजिक्स में यूज में आते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राफ ये 5 तरह का ही हो सकता है, इनके अलावा कोई ग्राफ नहीं हो सकता, बट जनरली ये 5 ग्राफ हमारे फिजिक्स में यूज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें बात हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से।
तो पहला ग्राफ लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा है स्ट्रेट लाइन का, दिस इज जनरल इक्वेशन, राइट। एग्जाम्पल लेता हूं, बात समझ में आएगी कि मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 4। अब मैंने ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए। इन तीनों एग्जाम्पल में चेक करो बेटा क्या कॉमन बात है, तीनों एग्जाम्पल में चेक करो। सॉरी, तीनों एग्जाम्पल में कॉमन बात यह है कि भाई x की पावर होने y की पावर होने, तीनों इक्वेशन सेम पैटर्न के बन रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या मैं इन तीनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर कर सकता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से? तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर मुझे मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। अब इसमें जो m है इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, c को हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस कहानी का मतलब समझाता हूं अभी क्या है। पहले तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन समझ लो कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस टाइप का कोई इक्वेशन अगर मिलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब x के इनटू में जो होगा उसको हम कहते हैं स्लोप, और जो c होगा उसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इसका क्या मतलब हो बेटा, वो चीज समझ लेते हैं। हमने इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्लोप का मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन सपोज कुछ इस तरह से है फॉर एग्जांपल, तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल देखना है कितना बना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना थीटा। इसमें अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूंगा तो tan थीटा ही m होगा, दैट इज स्लोप। इस स्लोप के बारे में हम सेकंड सेगमेंट में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m को हमने कहा है स्लोप, और स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, और tan थीटा में थीटा है हमारी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। तो यहां से स्लोप कैलकुलेट होगा, और c को हमने नाम दिया था इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस का मतलब हुआ कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी। वो पॉइंट ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पर होगा उसी को हम इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस या c कहते हैं, दैट इज c, ठीक है। तो जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो c की वैल्यू नेगेटिव है। अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर के किसी पॉइंट पर कट करते हुए जा रही होती तो c की वैल्यू पॉजिटिव होती। अगर वो स्ट्रेट लाइन यहां ओरिजिन से पास हो रही होती तो c की वैल्यू 0 होती। तो ये है c की कहानी। मतलब c हमें ये बताता है कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां कट करते हुए जाएगी, ऊपर कट करेगी, नीचे कट करेगी, या ओरिजिन से पास होगी। ऊपर कट करते हुए जाएगी तो c की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे कट करते हुए जाएगी तो c की वैल्यू नेगेटिव, ओरिजिन से पास होगी तो c की वैल्यू 0। m के लिए अगर हम बात करें तो m को हमने कहा है स्लोप। स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा। tan थीटा में थीटा हमारे स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके। अब इसमें चेक करता हूं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो मुझे tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो m अगर मुझे इक्वेशन में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रखनी है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके इसको थीटा लूंगा। अब यहां बेटा अगर मैं चेक करूंगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू m। सो m अगर नेगेटिव होगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन ऐसे लेनी है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। m अगर पॉजिटिव है तो मुझे स्ट्रेट लाइन ऐसे लेनी है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम आए। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप किस तरह से रखना है, उसका इंक्लिनेशन किस तरह से रखना है, वो इंक्लिनेशन इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, ये डिपेंड करता है m के पॉजिटिव नेगेटिव पर।
अगर m पॉजिटिव है तो उसका इंक्लिनेशन इस तरह से रखना है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम आ जाए, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका इंक्लिनेशन इस तरह से रखना है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए। सी ये डिसाइड करके बताएगा कि स्ट्रेट लाइन को ऊपर से पास करना है, नीचे से पास करना है, या ओरिजिन से पास करना है। पॉजिटिव है तो ऊपर से पास कर दो, नेगेटिव है तो नीचे से पास कर दो, और जीरो है तो ओरिजिन से पास कर दो। ठीक है, ये एम और सी की कहानी है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, राइट। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, रेस्पॉन्स दो फटाफट से। क्लियर है? एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखे भी थे y इक्वल्स टू सपोज 4x प्लस 1। 4-5 एग्जाम्पल देता हूं एक साथ, पूरा सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू -2x प्लस 3, y इक्वल्स टू x -2, y अपॉन 2 माइनस x अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन 4-5 इक्वेशंस को सॉल्व करो और स्ट्रेट लाइन बनाओ, कैसे कैसे बनेगी। इनको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करना है। मैं यहां पर m और c की वैल्यू नोट कर रहा हूं। m की वैल्यू इसके लिए 4 है, c की वैल्यू 1 है। इसके लिए m की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 3 है। इसके लिए m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। इसके लिए m कितना है, c कितना है, सॉल्व करके बताओ। इसके लिए m कितना, c कितना, सॉल्व करके बताओ। अब इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूंगा, y अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो y, ये मैंने 4 को एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू -1। तो 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू -4, तो 2y इक्वल्स टू x -4, और 2y या फिर y इक्वल्स टू x/2 -2। एक बार चेक करना बेटा, ये इक्वेशन सही सोल्व किया गया मैंने। अगर मैं यहाँ पर 4 को एलसीएम ले लूंगा तो ये 2y माइनस एक्स हो गया और इक्वल्स टू -1 आ गया, सही है ना। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/2। यहां पर m की वैल्यू हो गई है 1/2 और c की वैल्यू कितनी हो गई है, सॉरी, c की वैल्यू देखें तो -2। सही है। ऐसे ही इसमें बात कर लेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 1। तो y इक्वल्स टू -3x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो m की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 1/2। तो यहां पर वैल्यू डाल देते हैं। m की वैल्यू हो गई है -3/2 और c की वैल्यू हो गई है 1/2। ठीक है, एक बार फटाफट से सारे इक्वेशंस के लिए m और c की वैल्यू चेक करके देख लो बेटा, जल्दी जल्दी से चेक करके देख लो सारी वैल्यूज को। m पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा। इसके लिए अगर बात करूंगा तो m की वैल्यू नेगेटिव है, c की वैल्यू पॉजिटिव। इसके लिए बात करूंगा तो m की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू नेगेटिव। इसके लिए अगर बात करूंगा तो m पॉजिटिव है, c नेगेटिव है।
इसमें भी m नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, ठीक है। सारे स्ट्रेट लाइन के लिए एक बार चेक करके देख लो फटाफट से। किसी इक्वेशन में कोई डाउट हो तो बताना बेटा फटाफट से, जल्दी से बताना कोई डाउट हो तो किसी इक्वेशन में। एक बार वापस से चेक कर लेना, y इक्वल टू mx प्लस c से मैं कंपेयर करूंगा सारे इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो y इक्वल टू 4x प्लस 1 है, कंपेयर किया तो m की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो m की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3। थर्ड को कंपेयर किया, m की वैल्यू 1 हो गई है, c की वैल्यू -2। इसको कंपेयर करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो y/2 - x/4 इक्वल्स टू -1। इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलसीएम लिया है, 4 को एलसीएम लिया है तो यहाँ पर 2y आ गया, माइनस में x आ गया और इक्वल्स टू -1 आ गया। 4 को इधर मल्टीप्लाई करके -4 बन गया, दिखाई दे रहा है। 2y - x इक्वल्स टू -4 हो गया, तो 2y इक्वल्स टू इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x -4 हो गया। सो y इक्वल्स टू 2 को अपॉन में ले गए तो x/2 -2, ये इक्वेशन सही है। अब इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा। एक छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो तो मेक श्योर कि यहाँ y के इनटू में 1 होना चाहिए, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो आपको 1 बनाना है, बाकी सारी टर्म आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। जब यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 हो और बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में हो तब आप इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे। इसीलिए पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में तैयार किया। अब ये y इक्वल्स टू x/2 -2 है, नाउ इट इज कंपेरेबल with y equals to mx plus c, so value of m is 1/2, value of c is -2। इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, y वाली टर्म को LHS में रख लो, बाकी टर्म्स को RHS में ले जाओ। तो 2y को लेफ्ट में लिया, 3x को उधर शिफ्ट किया तो -3x, -1 को उधर शिफ्ट किया तो +1 हो गया। 2 को अपॉन में ले गया क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 2 को अपॉन में ले जाऊंगा तो माइनस का 3/2 इंटू x प्लस में 1/2 आ जाएगा। कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू -3/2 हो गई, c की वैल्यू 1/2 हो गई, बिल्कुल सही काम हो गया। अब बस आपको ये मालूम करना है कहां पर m पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, c कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है। बेसिक चीज दिमाग में रखना बेटा कि m अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखना होगा, m अगर नेगेटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखना होगा, राइट। c की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव y एक्सिस मतलब ऊपर किसी पॉइंट से कट करते हुए गुजार देना, c अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव y एक्सिस को कट करते हुए जाएगी, c की वैल्यू अगर 0 होगी तो ओरिजिन से पास होकर के जारी होगी, ठीक है। तो इन सारे इक्वेशंस को एक बार फटाफट से चेक करके मुझे कंफर्म कर दो कि इसमें m और c की सारी वैल्यू समझ में आती है या नहीं आती, और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो अपन डिस्कस करते हैं। वेरी गुड। जल्दी से बताना पड़ेगा बेटा, कोई डाउट है तो फटाफट से बोलना पड़ेगा। 5 एग्जांपल ले लिए मैंने स्ट्रेट लाइन के, नो डाउट, वेरी गुड। आने दो, रेस्पॉन्स आने दो। थर्ड का ग्रेप, ग्रेप का मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब मैं ये मानूं कि थर्ड क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा, अगर मैं y इक्वल्स टू x माइनस 2 को हो तो m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। मैंने m और c की वैल्यू सही लिखी है ना बेटा? कंफर्म करना एक बार सब लोग, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। सो m अगर पॉजिटिव है तो मैंने स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखा, c नेगेटिव है तो शायद ये वाला ग्राफ मैंने बनाया। ये ग्राफ तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ग्राफ तो आप भी प्लॉट कर सकते हो। आपको बात क्लियर हो गई है कि m पॉजिटिव पर कैसा इंक्लिनेशन आएगा, m नेगेटिव पर कैसा इंक्लिनेशन आएगा, c पॉजिटिव पर किधर से जाना है, c नेगेटिव पर किधर से जाना है, c इक्वल्स टू 0 पर कहां से जाना है। ये सारी कहानी आपको क्लियर है, फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ तो आप प्लॉट कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट है m और c की वैल्यूज डिसाइड करना, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले रहे हो बेटा, पहले उसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में लाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन इस तरह से रेडीमेड मिले, बिल्कुल तैयार मिले। इक्वेशन आपको इस तरह से भी मिल सकता है। सो फर्स्ट यू विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लाओ। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में लाने के बाद में आप m और c की वैल्यूज कैलकुलेट करो कंपेयर करके, राइट। ऐसे इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा इसके हिसाब से सेट करना है, तो y की टर्म को इधर रखना है, x की टर्म और कांस्टेंट को उधर लेकर के जाएंगे। बस आप बेसिक चीज को अपने दिमाग में रखो कि मुझे तो इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए। उससे भी पहले एक बात यह है कि पहले कंफर्म कर लो कि जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के है भी या नहीं है। उसको कंफर्म करने का बड़ा एक सिंपल सा मैंने तरीका बताया।
कि यार एक्स और वाई दोनों की पावर में 1 होना चाहिए। मैंने 5 एग्जाम्पल बेटा तेरे सामने लिखे, अब इन 5 एग्जाम्पल में चेक करके देख लो कि एक्स और वाई दोनों की पावर 1 आ रही है, सारे एग्जाम्पल्स में दोनों की पावर 1 1 1 1। सो मुझे यहां से पता लग गया है कि यार ये सारे इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन के। नाउ सेकंड स्टेप कि नाउ आई विल हैव टू कंपेयर दीज इक्वेशंस विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो फिर मुझे इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर दूंगा, नहीं है तो पहले मैं इस फॉर्म में लाऊंगा, ला करके कंपेयर करूंगा, m और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। मेरे पास में एक दो एग्जांपल और है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर y इक्वल्स टू 4 है और x इक्वल्स टू 2 है, बताओ ग्राफ क्या बनेगा। तुम बता दो, y इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 2 है, ग्राफ क्या बनेगा। पहले तो ये बता दो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा या कुछ और बनेगा। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स है। y इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 2, ग्राफ क्या बनेगा, रेस्पॉन्स दो फटाफट से। स्ट्रेट लाइन, एक आंसर आया, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। अच्छा जो भी स्ट्रेट लाइन बता रहे बेटा वो ये और बता दो कि कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंक्लिनेशन कैसा आएगा। भाई मैंने तो उसको ये बता दिया कि अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है ना तो तू x के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना देना, और अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो तू y के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना देना। कंफर्म करना मैंने सही बताया या नहीं बताया। कहानी समझ लो बेटा क्या है। देख y इक्वल्स टू 4 है, अपन दो तरीके से अप्रोच कर सकते। दो तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करना चाहें तो, अगर इससे कंपेयर करना चाहें तो पहले इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना अब इसको, y इक्वल्स टू x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो x के इंटू में 0 लिख दो, होगी टर्म 0। मुझे अगर इसको इससे कंपेयर करना है तो मुझे x वाली टर्म चाहिए तो सही, बट यहां पर x की टर्म नहीं है तो मैंने x का कोएफिशिएंट कितना कर दिया 0, 0 इंटू x करूंगा तो 0 आ जाएगा, और प्लस में ये 4 है। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा m की वैल्यू 0 होने का मतलब tan थीटा 0, याद है m इक्वल्स टू tan थीटा बोला था, m इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है tan थीटा 0, और tan थीटा 0 होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, और 0 डिग्री एंगल बनने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। n इक्वल्स टू 0 है तो c इक्वल्स टू 4 है। अब m ने डिसाइड कर दिया कि आपको x एक्सिस के पैरेलल चाहिए स्ट्रेट लाइन। बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल तो बेटा स्ट्रेट लाइन नीचे भी हो सकती थी, मैं ऊपर ही क्यों बनाऊंगा, ऊपर का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की साइड में क्यों बनाऊंगा, ये c ने डिसाइड किया। c की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 4 है तो c की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करना है, तो x के पैरेलल और ये स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, ये तरीका ठीक है। अब मैं एक और सिंपल तरीके से चीज को अगर सोचूं तो यार y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और y इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन x, और x पर डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं x की कुछ भी वैल्यू लूं y की वैल्यू 4 रहनी है। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूं y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं और मैं कहूं कि यार मैं x की वैल्यू को 0 ले रहा हूं y की वैल्यू 4 है, मैं x की वैल्यू को 1 ले रहा हूं y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 ले रहा हूं y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू कुछ भी ले रहा हूं y की वैल्यू 4 है, जब इसको ज्वाइन करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये वो बेसिक मेथड होगा जो हम 10th क्लास तक यूज में ले रहे थे। अब हमको हाई स्टैंडर्ड पर मतलब 11th 12th में कंपटीशन में जेई नीट बोर्ड इनके लिए अगर बात करें तो उनको ये काम नहीं करना है कि सब कोऑर्डिनेट लेने हैं, कोऑर्डिनेट मार्क करके ग्राफ बनाना है। अब वो टेबल बनाने वाला सिस्टम नहीं है कि मैंने x और y ले लिया, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, फिर मैं उसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं कोऑर्डिनेट्स लेकर के ना।
अब तो सीधा सा काम है, ग्राफ बनाना है, इक्वेशन को पहचानना है, इक्वेशन को पहचाना, ग्राफ प्लॉट किया। ये तो मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया, इसको जस्टिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। बाकी तो मैंने इससे यहां पता लगा ही लिया था कि यार x का कोएफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 तो x के पैरेलल रखो। कुछ इसी तरह से बेटा अगर मैं यहां पर चेक करूं तो यहां पर y का कोएफिशिएंट 0 आएगा क्योंकि यहां पर y नहीं है। x को तो उधर ले जाना है, ले जाते हैं, माइनस का x प्लस 2 कर दिया। अब इधर क्या है, y इंटू 0। कंपेयर करना है ना भाई, कंपेयर करना है तो मेरे को इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन 0 प्लस में 2 अपॉन 0। ये तो इंफिनिटी आ गया यार, m की वैल्यू देखे तो, और c की वैल्यू भी क्या आ गई है, इंफिनिटी आ गई। ठीक है, c की वैल्यू इंफिनिटी होने का मतलब है कि y एक्सिस को कहां कट करना है। c ये डिसाइड करता है कि y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट किया जाएगा। मैंने बोल दिया कि c की वैल्यू इंफिनिटी है। इंफिनिटी का प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि वो y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगी। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द y एक्सिस। साइंस में इंफिनिटी का मतलब क्या है कि मैं आपसे बोलूं कि दो स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी पर मिलेगी। दो स्ट्रेट लाइंस का इंफिनिटी पर मिलने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइंस को नहीं मिलना। और स्ट्रेट लाइंस को नहीं मिलने का मतलब क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी तभी तो नहीं मिलेंगी। अब उल्टा सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। नहीं मिलने का मतलब साइंस में हम उसको कहेंगे कि इंफिनिटी पर मिलेंगी। तो यहां पर c की वैल्यू इंफिनिटी है, इंफिनिटी है इसलिए y एक्सिस से कहीं नहीं मिलना, कहीं नहीं मिलना इसका मतलब y के पैरेलल। अब इसमें फिर वही वाली बात के साथ पॉजिटिव साइड में क्यों रखा, नेगेटिव साइड में क्यों नहीं बना लिया y के पैरेलल। ठीक है, m की वैल्यू 90 डिग्री है, पहले ये चेक कर लो कि m की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। अब उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, साइन कोस टेन 0 से 90 तक कम से कम। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है तो टेन 90 डिग्री वैल्यू इंफिनिटी आती है, नॉट डिफाइंड नहीं आती है। ये बात में कभी टाइम आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। नॉट डिफाइंड अलग कहानी होती है, इंफिनिटी अलग कहानी होती है, राइट। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर टेन 90 डिग्री विल बी इंफिनिटी, इट विल नॉट बी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इंफिनिटी होगा। तो m की वैल्यू इंफिनिटी इसलिए थीटा को 90 डिग्री रख लिया ये लोग। अब भाई x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है ना यार, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 यहां पर है ना, तो इसलिए इस साइड में रखा। x इक्वल टू -2 होता तो इस साइड में रख। ठीक है, अब ये कहानी मैंने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली डायरेक्टली। अब मैंने मेरे दिमाग में सेट कर लिया कि अगर y कांस्टेंट है तो मुझे x के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनानी है, और अगर x कांस्टेंट है तो y के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनानी है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ना, ये कहानी समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन की। आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं यार बेटा, आधा घंटे का सेशन रख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी का फिर अपन है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में चार चीजें हमें डिस्कस करनी थी। इक्वेशन से ग्राफ बनाना, ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का एरिया, और ग्राफ से ग्राफ बनाना। ठीक है, उसमें हमने पहला सेगमेंट लिया था कि इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन से ग्राफ में हमने ये सारे ग्राफ्स की बात की थी कि ये सारे ग्राफ हमें जनरली डिस्कस करने हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एलिप्स के साथ में ही सर्कल आ जाएगा। फिर हमने स्ट्रेट लाइन की बात स्टार्ट की थी, तो हमने कहा था कि यार स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, जिसमें m को हम स्लोप कहते हैं और c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिए थे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस कर लिया था
कि एम और सी एक्चुअल में मीनिंग है क्या। एम को हमने नाम दिया स्लोप, सी को नाम दिया इंटरसेप्ट। तो स्लोप का मतलब है tan थीटा, और tan थीटा में जो थीटा है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एंगल है। दो बातें ध्यान रखना बेटा थीटा के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए थीटा लेना है हमेशा। तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये मैंने एंगल लिया तो थीटा की वैल्यू पता नहीं कितनी है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एम की पॉजिटिव है। तो यहां से मैंने एक बात सीख ली है कि अगर एम की वैल्यू मुझे इक्वेशन में पॉजिटिव मिल रही है तो मैं थीटा को 90 डिग्री से कम रखूंगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे लूंगा। इसी तरह से मैंने यहां पर चेक किया तो मैंने स्ट्रेट लाइन अगर ये ली तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए मैंने ये थीटा लिया। अब यहां अगर मैं देखता हूं तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब एम की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर मुझे इक्वेशन में एम की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लूंगा, पॉजिटिव मिलती है तो मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लूंगा। सी की कहानी अगर देखें तो ऊपर और नीचे की कहानी है, जैसे यहाँ पर सी ये है और यहाँ पर सी ये है। अगर मुझे सी की वैल्यू पॉजिटिव मिले तो मैं स्ट्रेट लाइन को ऊपर से पास करूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। और अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करते हुए जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगा ये सी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू -2 है तो ये डिस्टेंस -2 होगा, और सी की वैल्यू अगर +2 है तो ये 2 होगा। 2 है तो ऊपर की तरफ 2 ले लेना, -2 है तो नीचे की तरफ 2 ले लेना। बात क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट में शायद हमने एग्जांपल ही लिए, 5 एग्जांपल लिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये तीनों बिल्कुल तैयार है, तीनों को हमने कंपेयर किया, इजीली हमें एम और सी की वैल्यू मिल गई। चौथे के लिए अगर हम बात करें तो हमने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनाया। अब इसको y = mx + c से कंपेयर किया, एम और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसके लिए अगर बात करें तो y वाली टर्म इधर रखी, x और कांस्टेंट उधर ले गए। एक जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी उसको फिर रिपीट कर देता हूं कि बेटा जब इक्वेशन को कंपेयर करो इससे तो y का कोफिशिएंट 1 रखना है और y की टर्म को लेफ्ट में रखना है, बाकी x और कांस्टेंट, x वाली टर्म और कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जाएंगे, उसके बाद में ही कंपेयर करना। तो मैंने इसको पहले तैयार किया तो 2y = ये आया, y = ये आ गया। अब मैंने इसको कंपेयर किया तो m और c की ये वैल्यूज मिल गई। अकॉर्डिंगली हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और 2 एग्जांपल एक्सेप्शनल एग्जांपल कहूंगा क्योंकि y कांस्टेंट है और x कांस्टेंट है। जब y कांस्टेंट हो तो x के पैरेलल बनाना है, जब x कांस्टेंट हो तो y के पैरेलल बनाना है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, y पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड में रख लेना x के पैरेलल, अगर ये y नेगेटिव होता तो नीचे की साइड में रख लेते x के पैरेलल। ऐसे ही x पॉजिटिव है तो y के पैरेलल पॉजिटिव साइड में रख लो, x अगर नेगेटिव है तो y के पैरेलल नेगेटिव साइड में रख लो। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई कहानी?